नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील की है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। वे महाराष्ट्र के वर्धा में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। पिछले एक वर्ष में लाभार्थियों को 1,400 करोड़ रुपए मूल्य के ऋणों का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ के सिलसिले में इंडिया पोस्ट ने एक स्मृति डाक टिकट भी जारी करेगा। नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थियों को समारोह में ऋण के चेक प्रदान किए। इस बीच शिमला के आईटीआई में पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश भर में 20,14,000 से अधिक पंजीकृत विश्वकर्मा हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कारीगरों व शिल्पकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और विश्वकर्मा योजना से इनकी आर्थिकी मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना, उनका कौशल विकास और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए निरंतर सहयोग, नवाचार और प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नड्डा ने कहा कि तेजी से हो रहे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकताएं खाद्य प्रणालियों को नया रूप दे रही हैं। उन्होंने बढ़ते खाद्य उत्पादन, उपभोग के रुझान और वैश्विक व्यापार के अनुरूप खाद्य मानक तैयार करने में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजन में कीटनाशकों के अवशेष मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती और वैकल्पिक कीट नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देने के भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी ऐसे प्रयासों की जरूरत है। जेपी नड्डा ने कहा कि हाल ही में रिपोर्टों से मनुष्यों में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग विधियां विकसित करने में भारत के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर भी लंबित देनदारियों को लेकर लामबंद हो गए हैं और पेंशनरों ने आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हुए धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशनरों को डीए और एरियर का भुगतान नहीं किया है और इसके विरोध में ये प्रदर्शन किए गए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त व एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। आत्माराम शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज तक संशोधित पेंशन का एरियर, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कंप्यूटेशन नहीं दी गई है। उन्होंने पेंशनरों को महीने की 20 तारीख को भी पेंशन देने का विरोध किया। संघ का कहना है कि यदि पेंशनरों की मांगें नहीं मानी गई तो वे राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे। इस बीच शिक्षित बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भी अपनी मांगों को लेकर आज राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार को रोजगार देने संबंधी गारंटी की याद दिलाई और आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों का विरोध किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग ने आज से 24 सितंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है, जबकि 25 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।